हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज हम लोग सीखेंगे कि वर्डपैड का यूज़ करके एक प्रोफेशनल रेज्यूम कैसे बनाया जाए। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्डपैड एक सिंपल और फ्री टूल है जो हर विंडोज़ पीसी में होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, हम वर्डपैड की सहायता से ये रेज्यूम क्रिएट किए हैं। अगर आपको भी इस तरह के रेज्यूम क्रिएट करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखो, पता चल जाएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले यहाँ के टेबल देने का कोई वर्डपैड में ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, ये टेबल, इस तरह का टेबल जो है कोई ऑप्शन नहीं है होम पेज में। ये जो फोटो बॉक्स दिया हुआ है ये भी अलग तरीके से लाए हैं। इस तरह के एक रेज्यूम क्रिएट किया है ना। तो अगर आप भी इस तरह के रेज्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको पता चल जाएगा किस तरह से मैंने बनाया है। ठीक है, वर्डपैड में एक प्रॉब्लम आता है कि ये जो टेबल बनाया गया है ये कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो वो किस तरह से बनाया गया है इसको अंत तक तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो फोटो बॉक्स है ये भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है बनाने का। वैसे MS वर्ड में रहता है लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो किस तरह से ये बनाया गया है चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक नया पेज लेना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्डपैड को ओपन कैसे किया जाता है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं वर्डपैड। ठीक है, ये मेरा वर्डपैड ओपन हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले पेज को सेट करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे और पेज सेटअप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है A4 साइज ही चलता है, इसलिए A4 साइज करेंगे। ये ओरिएंटेशन तो आपका सेम रहेगा, पोर्ट्रेट ही रहेगा। और ये जो मार्जिन है इसको अच्छी तरह से देख लेना, है ना। ये मार्जिन सेट करना पड़ेगा, है ना। जितना भी सेट करेंगे वो मिलीमीटर में आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 10 या 5 कर सकते हैं, जो भी करना चाहे। हम 10 लेकर के कर रहे हैं, 10 मिलीमीटर लेकर कर रहे हैं। ठीक है, आप 0.5 लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये मेरा पेज सेट हो गया, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सेव कर देना पड़ेगा। पहले सबसे पहले सेव कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव कर दिया, है ना। सेव का शॉर्टकट किया होता है Ctrl+S, और यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंट में आपको पता चल गया है कि ये आयुष कुमार 1 से सेव है ना। फिर उसके बाद सबसे पहले हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग में हम लोग लिखते हैं रेज्यूम, और इसको आपको अलाइनमेंट सेट कर देना पड़ेगा मिडिल में, है ना। और इसको सिलेक्शन करके साइज ले लेते हैं 20, है ना, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा साइज हो गया, अंडरलाइन बोल्ड हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये देखो मिडिल में ही कर्सर आ रहा है, तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में लिखने के बाद अभी हम लोग लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स हो गया। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे नेम, और यहाँ पे देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइन स्पेसिंग में आना है। और ये जो 810 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको हटा देना है। चेक मार्क जो है इसको हटा देना है। ठीक है, और यहाँ पर 1 लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखो टैब करते हुए जाएंगे आगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर उसके नीचे देखो ये जो लाइन स्पेसिंग की है इससे ये जो है दूरी ले रहा था, अब जो है सामने सामने लेगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे फादर्स नेम। तो देखो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, सारा चीज़ टाइप करते हुए इस तरह से लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग आएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देंगे।
ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका जो है फ़ोटो बॉक्स, इसको पहले बना लेते हैं। तो फ़ोटो बॉक्स बनाने के लिए ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, आगे टैब करना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग टैब करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाते हैं पेंट ड्राइंग में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक बॉक्स को बनाते हैं, इस तरह से बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो आ गया मेरा, है ना। उसके बाद अभी इंटर करते हैं, 2 बार इंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं एजुकेशनल। ये जो है बोल्ड ही है, इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड को हटा देते हैं, ठीक है, अब अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद इस बोल्ड में फिर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग टेबल बनाएंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखना है किस तरह से टेबल बनाना है। वैसे एमएस वर्ड में अलग तरीका होता है और यहाँ पर अलग तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, हेडिंग देंगे, जो कि कॉलम हेडिंग होगा, सीरियल नंबर, डिग्री, ईयर और बोर्ड और परसेंटेज, ये चीज़ हम लोग देंगे, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 कॉलम हम लोग को देना है। तो टेबल कॉलम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस देते जाएंगे। जितना माइनस देंगे उतना जगह रहेगा, ठीक है। ये एक कॉलम बना इस तरह का, 2, ये 3 4 ये 5 कॉलम बना, ठीक है। ये 5 कॉलम बन गया। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये एक टेबल बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सीरियल नंबर, टैप करते जाएंगे, दूसरा बॉक्स में आते जाएगा, बोर्ड, फिर उसको यहाँ परसेंटेज कर देते हैं। परसेंटेज बहुत लंबा होगा इसलिए छोटा सा परसेंटेज लिख देते हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर लास्ट में आ गया देखो, उसके बाद हम लोग टैप कर देंगे तो ये नीचे और ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। और सीरियल नंबर 1 में डिग्री होगा 10th का डिग्री, फिर ईयर 2017 बोर्ड हम लोग का, फिर आ जाएगा परसेंटेज ये आ गया। जैसे हम लोग टैब दबाएंगे तो ये नीचे और एक रो दे देगा। नंबर 2 ये 12th का, 12th 2019 सेम चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग सेम चीज़ लिखना चाहें तो यहाँ कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगा। और आपका 67%, ये हम लोग का टेबल रेडी हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सिलेक्शन कर देते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ये सिलेक्शन अच्छा से नहीं हो रहा है, देखो सिलेक्शन करने का ये जो सिलेक्शन हुआ है ये टेबल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और टेक्स्ट सिलेक्शन होगा। टेक्स्ट सिलेक्शन करने इसके बाद मिडिल में ये आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग का क्या हुआ था कि इस तरह से अगर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो ये बाहर निकल गया है, ठीक है। ये जो लकीर है इससे बाहर निकल गया, मतलब ये टेबल सिलेक्शन है, ठीक है। अगर बाहर नहीं निकलता है, इस तरह से अगर बाहर नहीं निकलता है
तो ये क्या हुआ, अंदर का जो टेक्स्ट है वही सिलेक्शन होता है। देखो हम सिलेक्शन करेंगे तो ये बाहर नहीं निकला, ये बाहर नहीं निकला, बाहर निकलेगा तो टेबल सिलेक्शन होगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो टेबल हट जाएगा। अगर हम लोग बाहर कर देंगे, ये देखो बाहर है, तो ये जैसे हम लोग मिडिल में करेंगे तो ये थोड़ा सा टेबल ले करके ये आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह गलती मत करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्शन लेंगे, यहाँ से ऐसे करके, फिर उसके बाद मिडिल में कर देंगे। अगर हम लोग इस तरह से बाहर तक भी सिलेक्शन हो जाता है ना, ये बाहर सिलेक्शन हो गया होगा, अगर हम लोग इसको मिडिल में करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा, टेबल के साथ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से सिलेक्शन करते हुए जाएंगे। ये देखो अभी बाहर सिलेक्शन नहीं है, इसका मतलब आपका जो है टेक्स्ट ही सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग मिडिल में कर देंगे ये मिडिल आ जाएगा। अभी हम लोग को फिर एक टेबल बनाना है जिसमें आपका लैंग्वेज और स्किल होगा। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस देंगे, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ब्रेस दे देते हैं, फिर एंटर कर देंगे तो ये टेबल बन जाएगा, है ना। और लैंग्वेज यहाँ लिख देते हैं, लैंग्वेज, और यहाँ स्किल्स लिख देते हैं। तो लैंग्वेज और स्किल भरने से पहले हम लोग पर्सनल डिटेल्स को भर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम ये पर्सनल डिटेल्स भी भर दी है, ठीक है। अभी हम लोग लैंग्वेज और स्किल को भरेंगे, ठीक है। लैंग्वेज में आप जो लैंग्वेज आता है आपका वो भर सकते हैं, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्किल में आप जो देना चाहें दे सकते हैं, जो आपको आता है, टीम वर्क, और यहाँ MS ऑफिस अगर आप जानते हैं तो दीजिए। फिर उसके बाद इंग्लिश, बेसिक हार्डवेयर, ठीक है। ये सारा आप स्किल में दे दीजिए, और लैंग्वेज आप जो लैंग्वेज आता है आपको वो लैंग्वेज दे दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर आइए और बाहर में आप लिख दीजिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। फिर ये सारा मेरा अभी बन गया है, ठीक है। ये इस तरह से पर्सनल डिटेल्स हो गया है, एक सिंपल जो है रिज्यूम बन गया है। फिर उसके बाद ये मैंने डिक्लेरेशन में दे दिया। उसके बाद नीचे में डेट देंगे, यहाँ डेट दे देते हैं, ठीक है। ये आ गया डेट। अभी हम लोग राइट साइड में इधर सिग्नेचर दे देंगे, टैप करते हुए जाएंगे और यहाँ पर सिग्नेचर दे देते हैं। इसके लिए थोड़ा डेस्क छोड़ देते हैं। तो ये देखो मेरे जो रिज्यूम है वो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। और ये इस तरह से आपका रिज्यूम बन गया। इसको थोड़ा सा देखो, छोटा करके देख लो, ये इस तरह का रिज्यूम आपका बन गया है, ठीक है। तो इस तरह का रिज्यूम आप बिना किसी कॉस्टली सॉफ्टवेयर के वर्डपैड में ही आप प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद यहाँ प्रिंट में क्लिक कर देना है। प्रिंट में क्लिक करने के बाद सेलेक्ट प्रिंटर, जो आपका प्रिंटर है, ठीक है, वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको प्रिंटर नहीं है, सेट किया हुआ नहीं है, तो PDF में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF में कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रिंट अप्लाई और प्रिंट कर दीजिए, तो ये आपका PDF में आ जाएगा। डेस्कटॉप में हम लोग कर देते हैं, नाम दे देते हैं, इसको दोबारा करके दिखा देते हैं आपको किस तरह से हुआ। तो इसको सबसे पहले हम लोग प्रिंट करना है, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और प्रिंट में क्लिक कर देंगे। तो ये प्रिंटर बहुत सारा है, अगर
प्रिंटर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट हो PDF में कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट में कर देंगे और यहाँ आपको डेस्कटॉप में सेव करना है, डेस्कटॉप में कर देंगे और ये नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेव कर देते हैं तो ये जो है PDF में सेव हो गया है। ये देखो ये वाला, ये आपका रेज्यूम तैयार हो गया PDF में बनकर, ठीक है, इस तरह से।